हाँ तो अब तुर्कान उस खातून के साथ कैसे काम कर सकती है? ये सब कैसे चलेगा? और क्या, मैंने भी यही कहा, कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है ये सब। तुर्कान को मैंने इतना समझाया कि उमर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जल्द अज जल्द इस पार्टनरशिप को खत्म करो। लेकिन तुम्हारी बेटी को समझाना बहुत मुश्किल है सादिक, कोई बात नहीं मानती वो मेरी। मुस्तफा, तुम्हें यहाँ से फौरन जाना होगा। वो तुम्हारे बाबा के सामने कुछ नहीं करेंगी। मुस्तफा, कहाँ न जाओ यहाँ से, तो जाओ। यानी उमर को भी इस बात का इल्म है। दरिया बेटी, आओ मेरी प्यारी बेटी। बाबा, अगर तुम मुझे बता देती तो मैं खुद आकर तुम्हें ले जाता। बाबा, मुझे इस बारे में जैसे ही पता चला मैं फौरन यहाँ पर आ गई। तुम्हें कैसे पता चला? उरूज को तो मैंने मना किया था। अम्मी, जानान की फैमिली यहाँ पर है तो उन्होंने ही जानान को बताया था। मैं आपसे उज़ैर अंकल के बारे में पूछ रही हूँ और आप उल्टा मुझसे ही सवालात कर रही हैं। ठीक है बेटी, ठीक है, ठीक है। तुम्हारे उज़ैर अंकल ठीक नहीं है, कंडीशन सीरियस है। अल्लाह सेहत दे उन्हें। मैं जरा देख कर आती हूँ उज़ैर अंकल को। बाद में मिल लेना उनसे, घर चलो अभी। अच्छा ठीक है। उज़ैर कुर्बान कहाँ? वो बैठी उनकी फैमिली। यहाँ आओ जरा। उमर, उमर! दखल मत दो तुर्कान। मौत के मुंह में धकेल के ये देखने आए हो कि वो जिंदा है या नहीं? क्या कह रहे हो तुम? किस तरह की बातें कर रहे हो उमर? पुलिस को भी मेरा नाम तुम्ही ने दिया ना? तुम्हारे अलावा ये काम और कौन कर सकता है? हटो यहाँ से। मैं उनके साथ आखिर ये सब क्यों करूंगा? पागल हो गए हो क्या तुम? उमर प्लीज रुक जाओ। तुम इससे दूर रहो तुर्कान। तुमने ही धमकी दी थी ना? पहले तुमने दरवाजे पर आके धमकी दी, फिर तुमने उन्हें मारने की कोशिश की। उमर बाप है वो, मेरा बाप। उनका दुश्मन मैं नहीं, उनके दुश्मन तुम लोग हो। अगर वो वाकई तुम्हारा बाप हो तो तुमने ऐसा क्यों किया उनके साथ? मैंने नहीं किया, लेकिन जिसने भी ये इनके साथ किया है उसका हाल मैं इनसे ज्यादा बदतर करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। रोशन साहिबा, आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तुम ऐसा करो, नाश्ता तैयार करो जल्दी से, फिर मुझे निकलना भी है। लेकिन आप थोड़ा आराम कर लेती। नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना है हॉस्पिटल। हाँ बाबा। गुड मॉर्निंग बेटी। उज़ैर अंकल कैसे हैं अब? ठीक नहीं है वो। आ जाओ दरिया।
दरिया तुम कब आई यहाँ? क्या हो गया है? अभी घर में घुसी नहीं कि सवालात शुरू हो गए तुम्हारे। अच्छा ठीक है। ऊपर जाओ, मैं आती हूँ जरा। मुझे दे दो सादिक, लाओ। नसरीन, ये तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरिया अपनी क्लास छोड़कर परेशानी की हालत में यहाँ दौड़ी चली आई। बिला वजह तुम उससे इतना नाराज क्यों हो रहे हो? ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने सादिक? तुम तो हमेशा मुझे ही गलत समझते रहना। मैं चुप हो गया। बेटी, तुम्हारे चाचा चले गए? हाँ चले गए बाबा। अच्छा सादिक, तुम कपड़े चेंज कर लो और कुछ खा भी लो, तुम्हें जाना भी है। ठीक है। बाबा नाश्ता बिल्कुल तैयार है, आप चेंज कर ले, मैं लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। मैं ठीक हूँ मुस्तफा, कोई मसला नहीं है। क्या तुम ठीक हो? अम्मी, आपने तो डरा दिया मुझे। क्या हो गया है? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें क्या हो गया है। मुझे क्या होगा? दरिया, क्या समझा है तुमने मुझे? माँ हूँ मैं तुम लोगों की, किस जबान में समझोगी? आखिर क्यों मिलती हो उस लड़के से? मैं क्यों नहीं मिलूं मुस्तफा से? हाँ बताइए। उरूज भी तो मिलती है सरदार से, उसका क्या? बकवास मत करना, बाबा घर पे हैं तुम्हारे। मना किया था ना तुम्हें। किस कदर ढीठ हो गई हो। जानती भी हो वो लड़का कौन है? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कौन है। हाँ? फिर भी दरिया, कोई शर्म लिहाज है तुम में? किस बात की शर्म है? वो उज़ैर कुरबान का बेटा है सिर्फ इसलिए, और वो उमर भाई का छोटा भाई है। बात सुनो मेरी, वो उज़ैर कुरबान की नाजायज औलाद है। समझती क्यों नहीं तुम? इसीलिए ना कि उसे रोशन आंटी ने पैदा नहीं किया। दरिया बस बहुत हुआ। अम्मी बस वाकई बहुत हो गया है अब। आप मुस्तफा की अम्मी से मिलकर आई थी ना, उनकी बेइज्जती की आपने, और आप मुझसे कहिए कि मैं बस करूं। दरिया, अब तुम हद से आगे गुजर रही हो। दिमाग खराब मत करो मेरा। अगर हद से बढ़ गई तो क्या होगा? बताइए, क्या करेंगी आप मेरे साथ? मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवा देंगी? पढ़ाई छुड़वा देंगी मेरी? ये क्या हो रहा है? दरिया बस। वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तो वक्त बताएगा कि क्या करती हूँ और कैसे करती हूँ, ये तुम भी देखना। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मंगनी हो चुकी है मेरी मुस्तफा से। वादा किया है हमने एक दूसरे से। क्या कह रही है? नहीं सादिक, कुछ भी नहीं हुआ, तुम आराम से। क्या ये वही मुस्तफा है जिसकी तुम बात कर रही थी? जी बिल्कुल बाबा, मैं उसी मुस्तफा की बात कर रही हूँ जिसे आप पसंद नहीं करते। क्या तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो? बहुत अच्छी तरह पता है मुझे। प्यार करने का हक नहीं है क्या मुझे? प्यार करने का हक है तुम्हें, लेकिन वो इंसान इस काबिल भी हो जिसे प्यार किया जा सके। लेकिन तुम जानती हो, जब तक तुम अपना स्कूल ना खत्म कर लो तुम्हें इसकी इजाजत नहीं मिल सकती। क्या तुमने इसे बच्चों का खेल समझ रखा है? हम दोनों सीरियस हैं बाबा, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से हम। दरिया देखो, हम तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकते। वो लड़का हमारे खानदान के काबिल नहीं है। किसने हक दिया है आपको मुस्तफा से नफरत करने का? हकीर है वो, हकीर इंसान है वो। दरिया, दरिया, तुम एक ऐसे इंसान के लिए हमारे खानदान को जलील नहीं कर सकती जो इसके काबिल ही ना हो। मुस्तफा के लिए अगर मुझे अपने पूरे खानदान को भी छोड़ना पड़ा ना, तो मैं कोई आसरा नहीं करूंगी, किसी से नहीं डरती मैं बाबा। नहीं सादिक, नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ दो, बस कर दो सादिक, छोड़ दो। अपनी आप सामने से हट जाए। बस शर्म आनी चाहिए, मारने दे इनको मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लाओ मुझे, दो मुझे। सादिक आराम से। आज से फोन तुम्हारे पास नहीं होगा। अब से न घर से बाहर निकलोगी और न ही स्कूल जाओगी। याद रखना, किसी से नहीं मिलोगी तो। सादिक आराम से। नफरत है मुझे आप सबसे। बाबा
क्या पुलिस ने कुछ बताया तुम्हें? इस हमले के पीछे कौन है, इस बारे में कुछ बताया? नहीं, मुझसे एक रिपोर्ट पर साइन करवाया और छोड़ दिया। मैंने पूछा भी मगर जवाब नहीं दिया। ऐसा कौन कर सकता है? ये सोच सोच कर पागल हो जाऊंगा मैं। तुम हर वक्त उनके साथ थे। क्या कोई ऐसा है जिससे उनकी लड़ाई या कोई दुश्मनी हो? ध्यान से सोचो। नहीं, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने वाकई इन्हें मारने की कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर पुलिस से पहले मैं उन तक पहुंच गया तो जानता उनके साथ क्या करना है। तुम पहले मुझे बुलाना। ये लो कॉफी पी लो। शुक्रिया। थैंक्स। टोस्ट लाके दूं क्या? उमर, कैसे हो तुम? उजैर साहब के लिए अफसोस हुआ। शुक्रिया। जब मैंने सुना तो होश खो बैठी मैं। बहुत बुरी हालत है इनकी। डॉक्टर ने क्या कहा है और पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? क्या उन्हें कुछ पता चला? किरास को किसी पास छोड़ा तुमने? दादी सो रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। उरूज बेटा, ये ले जाओ उसके पास, कुछ खा ले तो अच्छा है। जी ठीक है अम्मी। शुक्र है नुसरत तुम आ गई। क्यों, क्या हो गया? मैंने सुना है कि उजैर साहब हॉस्पिटल में एडमिट है। कुछ ना पूछो, उनका हाल वाकई बहुत बुरा है। तुर्कान को फोन किया था मैंने, लेकिन उसने उठाया नहीं। अब तुम मुझे बताओ कि असल में सारा माजरा है क्या? चलो अंदर चल के बात करते हैं। दरिया, 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 क्या बात है? खाना लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। मुझे इस घर में कुछ भी नहीं खाना, चाहे भूख से मर ही क्यों ना जाऊं। ये अम्मी ने बनाया है। उनसे रिश्ता खत्म हो चुका है तुम्हारी वजह से। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने कहा था जाके मंगनी कर लो मुस्तफा से। हाँ तो ये बात किसने बताई थी अम्मी को कि मैं मुस्तफा से मिलती हूँ और उससे मोहब्बत करती हूँ? क्या काफी नहीं है ये? दरिया, मैंने तुमको कितनी बार खबरदार किया था और अम्मी को मैंने नहीं बताया। अम्मी को तुम पर शक हो गया और उन्होंने मुझसे हजारों सवाल कर डाले। तो ये बताओ कि इसमें मैं क्या करती? क्या मैं उनसे उनकी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलती? हाँ बोल लेती। तुम हो ही ऐसी उरूज, हमेशा ऐसा ही करती हो तुम। और जब मुझे पता चल जाता है तो बहाने कर देती हूँ कि अम्मी बार बार पूछ रही थी, मेरे मुंह से निकल गया, मैं क्या करती? उनकी लाडली बेटी बनना चाहती हो ना, ताकि वो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करे और तुम्हें तवज्जो दे। मैं तो हूँ ही बिगड़ी हुई। खुशी मिल गई तुम्हें? ये तुम क्या कह रही हो दरिया? मैं क्यों खुश होंगी? तुमने जो गलती की है उसका कसूरवार मुझे क्यों ठहराने की कोशिश कर रही हो? हाँ, ऐसा कभी कुछ ना होता अगर तुम अम्मी को ना बताती कि मैं मुस्तफा से मिलती हूँ। उरूज, तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया है। इसलिए कि तुम्हारी गलती थी दरिया। तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि तुम हर जगह मुस्तफा के साथ घूम फिर रही थी। और तो और तुमने ये अंगूठी भी अम्मी बाबा को दिखा दी कि मेरी मुस्तफा से मंगनी हो गई है। तुमने क्या सोचा था कि अम्मी बाबा तुम्हें इस पे मुबारकबाद देंगे? जो हुआ उसकी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन तुम कैसी बहन हो? तुमने आकर मुझसे ये भी नहीं पूछा कि दरिया मेरी बहन तुम कैसी हो, क्योंकि मंगनी के वक्त तुमसे इजाजत तो नहीं ली मैंने। दरिया, अगर आज तुमने मेरी बात मानी होती तो तुम मुस्तफा से नहीं मिल रही होती। मैंने तुम्हें समझाया था उससे नहीं मिलना, लेकिन तुम नहीं मानी। तो सबको कसूरवार क्यों ठहरा रही हो इस बात को लेकर? दरिया, तुम बदल चुकी हो, तुमने अपनी जिंदगी बदल ली है। मैं बिल्कुल नहीं बदली उरूज। तुम हर वक्त जलती रहती हो मुझसे, क्योंकि हर वक्त तुम्हें अकेलापन जो सताता रहता है। सरदार के साथ ये सब नहीं कर सकती ना, जैसे मैं रहती हूँ मुस्तफा के साथ। इतनी दूर यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, जो दिल में आए वो करती हूँ। कोई रोक टोक नहीं है मुझ पर। जलती हो तुम मुझसे क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है ना इतनी आजादी। कभी नहीं, मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। कितनी बदल गई हो तुम।
तुम कितने दिलों को तोड़ रही हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। तुम्हारी जिंदगी पर रश्क नहीं आता मुझे। मेरे ख्वाब तुमसे मुख्तलिफ हैं। मेरे जो भी ख्वाब हैं वो तुम्हारी इस बेवकूफाना जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ हैं, जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे। वैसे ये अभी खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिन तक हमें इनकी कंडीशन को देखना होगा। इनके होश में आने में थोड़ा वक्त तो लग सकता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन्हें थोड़ा आराम करने दें और कोशिश करें कि आप सब में से कोई एक ही यहाँ पर रुके। ओके डॉक्टर साहब, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ठीक है। मैं भी रहूंगा। मुस्तफ़ा, रोशन साहिबा यहाँ आ रही हैं। वो तुम दोनों को एक साथ देखेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेहतर है तुम यहाँ से चले जाओ। उमर तुम्हें कॉल कर देगा। तुम जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगा। तुम बहुत थक गए हो उमर, मैं यहाँ रहूंगा, तुम भी जाओ। तुम घर जाकर आराम करो। अगर घर भी चला गया तो सुकून से सो नहीं पाऊंगा। वहां पर भी मैं पापा का ही सोचता रहूंगा। सलजुक ठीक कह रहा है उमर, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मैं रुक जाती हूँ यहाँ। उमर, मेरे साथ चलो, किरास से मिलवाती हूँ मैं तुम्हें। तुम उससे मिलकर बेहतर महसूस करोगे। वो भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। अच्छा ठीक है। मुस्तफा, सलजुक सही कह रहा है। अम्मी तुम्हें यहाँ पर देखेंगी तो बिला वजह परेशान होगी, तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तुमसे राब्ते में रहूंगा मैं। और तुम भी मुझसे राब्ते में रहना। ठीक है भाई, अब तुम जाओ। चलो। आज सुबह तुम्हें किरास को देखना चाहिए था। आज तो वो मुझसे भी पहले उठ गई थी और अकेले में खेले जा रही थी खुद से। क्या बताऊं, बहुत प्यारी लग रही थी वो। तुर्कान का है? पता नहीं, शायद वो चली गई। क्या मतलब चली गई? वो हमारे साथ ही थी। थकी हुई लग रही थी, शायद आराम करने चली गई है। हेलो तुर्कान, कहाँ हो तुम? आखिर फिक्र हो गई तुम्हें? तुर्कान, गुस्सा मत दिलाओ, कहाँ हो तुम? क्या करोगे जान के? तुम जाओ मीना के साथ। तुर्कान, फजूल बातें मत करो। मैं फजूल बातें कर रही हूँ ना? ठीक है, तो बंद कर दो ना फोन। बंद कर रहा हूँ, बस ये बता दो कहाँ हो तुम। अभी मेरा जहन वैसे ही उलझा हुआ है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तो फिर मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, घर चले जाओ। वाकई में? तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। क्या उज़ैर की कोई खबर आई हॉस्पिटल से? नहीं नहीं, कोई खबर नहीं है। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? फ्रेश होके हॉस्पिटल जाना था मुझे। रोशन साहिबा, आपके कुछ मेहमान आए हैं। तुम तो बहुत प्यारी हो गुड़िया, बहुत प्यारी।
रोना नहीं। अम्मी की जान, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। खुशामदीद आंटी। देखो बाबा आए हैं तुमसे मिलने के लिए। उजैर साहब का सुन के बहुत अफसोस हुआ। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी फिलहाल कुछ नहीं। चलो जाओ, मिस कर रही थी ना अपने बाबा को। जाओ चलो। आ जाओ बाबा के पास। मैं तुम्हारे लिए केक बनाकर लाई थी, खाना पसंद करोगे? आपका बहुत शुक्रिया आंटी, लेकिन अभी दिल नहीं चाह रहा मेरा। कोई बात नहीं, बाद में खा लेना। तुर्कान घर पे नहीं है? वो हमसे पहले ही हॉस्पिटल से चली गई थी, मगर अच्छा उमर, किराज ने खुद को बहुत गंदा कर लिया है। चलो हम घर चलते हैं ताकि मैं इसके कपड़े बदल सकूं। ठीक है, चलते हैं। खुदा हाफिज आंटी। ख्याल से जाना। बेटा। हाँ अम्मी, आपने कुछ आराम किया? बेहतर महसूस कर रही हैं? मुझे छोड़ो, बस ये बताओ कि डॉक्टर ने उजैर के बारे में क्या कहा? आईसीयू में होंगे। बस यही कहा कि खतरे से बाहर है, और वहाँ एक आदमी को रुकने के लिए कहा, तो सल्जुक है वहाँ पर। नुज़रत साहिबा, मुझे माफ कीजिएगा, उजैर की वजह से। कोई बात नहीं रोशन साहिबा, मैं समझ सकती हूँ। मेरी बस यही दुआ है कि उजैर साहब ठीक होके घर आ जाएं। आपका बहुत शुक्रिया नुज़रत साहिबा। अम्मी, मैं जा रहा हूँ, मीने के घर जाऊंगा। आप प्लीज खा लीजिएगा, आराम कर लीजिएगा, हल्के महसूस हो रहे हैं आंखों के नीचे। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं इन्हें कुछ न कुछ खिला दूंगी। दुआ है वो जल्द ठीक हो जाए। तुर्कान से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, तुर्कान घर पर नहीं है, शायद वो हॉस्पिटल गई हो। हाँ। आप बैठिए, आपके लिए आयला कॉफी बनाकर लाती है। मुझे फ्रेश होना है, हॉस्पिटल जाना है उसके बाद मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी सी कॉफी बनाना आयलन के लिए। अजीज, सॉरी तुम्हें इंतजार करना पड़ा। दरअसल उमर के बाबा हॉस्पिटल में हैं, इसलिए भूल ही गई थी कि आज हमारा सेशन है। कोई बात नहीं मीने, हम बाद में सेशन कर लेंगे। अल्लाह उनको जल्द सेहतयाब करे। ऐसा करता हूँ, ये सामान अंदर रखकर चला जाता हूँ। नहीं, तुम इतना सफर करके आए हो, अब इस तरह से वापस मत जाओ। अंदर चलते हैं। चलो। हाँ चलो, आ जाओ। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा अजीज। वैसे मुझे शॉपिंग के लिए जाना ही था, इसकी जरूरत नहीं थी। तुम रख लो, ये मेरे लिए अहम नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। मैं तुम्हें याद दिलाता चलूं कि तुम कौन हो मीने। मैं अपने आप को रोक नहीं सका, जो तस्वीरें तुमने बनाई थी मैं क्या करता। पुरानी मीने जल्द वापस आ जाएगी, ये वादा है मेरा तुमसे। बिल्कुल, हम उस खुशगवार माइन में मुकम्मल तौर पे खुशामदीद कहूँगा। हाँ, मुझे वाकई इसकी बहुत ज़रूरत है। हम उस आज़ाद औरत को वापस लाएंगे जो जानती है कि वो क्या चाहती है, जो किसी पर मुनस्सिर नहीं है, जो लोगों को ऐसे कबूल करती है जैसे वो है। ये एहसास भी बहुत अच्छा है। खैर, तुम काफी देर बाहर खड़े रहे हो, ये मुझे दो और तुम मैं इन्हें ले जाऊंगा। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसे अपनी बेटी के पास नहीं देखना चाहता मैं। उमर, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अजीज, दरअसल किराज सुबह से थोड़ी बेचैन है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम अपना सेशन तुम्हारे ऑफिस में जाकर ले सकते हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है,
चलो फिर हमारी मुलाकात सेशन में होगी। ठीक है, मैं जरूर आ जाऊंगी। ठीक है। मिलते हैं। गुड बाय। क्या रोशन साहिबा हॉस्पिटल गई हैं? हाँ मेरी जान। तुर्कान सुनो, उमर मीने के साथ आया था और वो बच्ची को लेकर चले गए। तुम बाद में आई, क्या उन लोगों के साथ नहीं थी? कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। बस कुछ नहीं आंटी, मेरी बहस हो गई थी उमर के साथ। मैं जानती थी ऐसा तो होना ही था, पर गलती मेरी ही थी। तुम्हारी अम्मी ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके सवेरा से जान छुड़ाओ, इससे पहले कि उमर को पता चले। इशू सिर्फ उमर का नहीं है आंटी, रोशन साहिबा से बदतमीजी की मैंने, वो रोने लग गई थी और पता है क्या, उमर अंदर आ गया और उसने सब सुन लिया। बहुत गुस्सा हो गया था वो। तुमने अपनी भड़ास निकाली, तुम खुद को रोक नहीं सकी। मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं चुप रहना चाहती हूँ, अपने गुस्से को अंदर रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो रहा। रोशन साहिबा से मैंने जो कुछ कहा, मुझे उसका बहुत अफसोस है। मुझे नहीं पता क्या करूँ। तो तुम रोशन साहिबा से माफी मांग लेती। वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। सोचा कि जब पुरसुकून हो जाएंगी तो बात कर लूंगी, लेकिन उज़ैर बाबा की तबीयत खराब हो गई। तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उनसे माफी मांगो, समझी? वो तुमसे बड़ी हैं, यकीनन तुम्हें माफ कर देंगी। और वैसे भी कितनी तकलीफें उस औरत ने अकेले झेली हैं। बहुत अफसुर्दा है वो। समझ नहीं आ रहा उज़ैर साहब के साथ ये किसने किया। नहीं मालूम, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आंटी कैसी बू है ये, मुझे उल्टी आ रही है। कोई बू नहीं है, मुझे तो नहीं आ रही तुर्कान। तुमने कल भी मुझसे यही कहा था। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास गई थी? गई थी मैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं मालूम, तुम्हें पहले भी ऐसे ही हुआ था। बार बार तुम्हें मतली हुआ करती थी। अच्छा, तुम रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तुम संभालो अपने आप को, देख लेना उमर भी बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तुम भी एक दिन अपने बच्चे को गोद में लोगी, देख लेना। फिक्र ना करो, चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। आ जाओ बेटा, आराम से यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ। हाँ फरीदे, तुम ठीक हो? सब कुछ कैसा रहा? ठीक हूँ मैं, और सब बेहतर रहा। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर बाहर चलते हैं। तुम आराम करना चाहो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। अच्छा बेटा, तुम लोग दरिया से थोड़ा दूर ही रहना, कुछ देर उसे अकेला छोड़ दो, वरना खामखा गुस्सा करेगी तुम लोगों पे भी। पुरसुकून हो जाएगी तो बाद में बात कर लेंगे हम उससे। चलो फिर हम लोग चलते हैं। ठीक है बाबा। तुम नहीं मानोगी ना? आ जाओ, आराम से। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। मुझे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। वो अभी जवान है, वो अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती है, उनके साथ वक्त गुजारना चाहती है। सोचा नहीं था ऐसा होगा। हिम्मत से काम लो फातेह। तुम बार बार उसके सामने उसकी बीमारी का जिक्र करोगे तो कैसे ठीक होगी, वो खुद सोचो। इतनी छोटी है लेकिन इतना मजबूत रहने की कोशिश करती है वो तुम्हारे सामने। उसका साथ दो इसमें, उसकी हिम्मत टूट जाएगी तुम्हें ऐसे देख के। हंसने खेलने दो उसे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसे करूंगा? मुझे लगता है कि मेरा दिमाग फटने वाला है। फातेह खुद को संभालो, मत करो ऐसा अपने साथ। देखो, तुमने मुझे कल बताया था ना कि डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं डोनर तलाश करने की। हिम्मत रखो, उम्मीद रखो, बेहतर होगा।
इंशाल्लाह देखना कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा।